राजनीति में आपने गठबंधन जैसे प्रयोग तो कई देखे होंगे, कई ऐसे भी कि जिसके बारे में सुनकर आपको यकीन भी नहीं हुआ होगा। लेकिन गठबंधन की परंपरा से आगे बढ़कर जो भाजपा और आरएलडी के बीच हुआ है वो लठबंधन है। लठबंधन, जी हाँ, अभी जो हम आपको दिखाएंगे वो कोई साधारण गठबंधन की तस्वीर नहीं है, वो लठबंधन की तस्वीर है। गठबंधन में फूल माला पहनाया जाता है, तो वही लठबंधन में क्या होता होगा ये आप समझ ही गए होंगे। और यह हाल उस सूबे में है जहां भारत रत्न की नीलामी कर गठबंधन में सहयोगी जोड़े गए हैं। चवन्नी अठन्नी का नहीं बल्कि इस देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान की बोली लगाकर तैयार किया गया गठबंधन है। और तब यह हाल है कि दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता एक दूसरे पर लठ बजा रहे हैं। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और आपके साथ मैं हूं सुम्बुली रब। यूपी में एक संसदीय सीट है बागपत, वही बागपत जिससे कभी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने अपनी सफल सियासी पारी खेली और जिसे आज तक आरएलडी का गढ़ माना जाता है। लेकिन हालात देखिए कि आज उसी गढ़ में आरएलडी का बीजेपी के साथ गठबंधन पूरी तरह से लठबंधन में तब्दील हो चुका है। 2019 की करारी हार के बाद से जयंत चौधरी की ही हालत इतनी खस्ता है कि उन्होंने पहले तो चुनाव लड़ने से ही किनारा कर लिया और अब जिसे आरएलडी कोटे से बागपत से टिकट मिला है उसका ही रास्ता रोककर आरएलडी और बीजेपी के कार्यकर्ता मारपीट कर रहे हैं। दरअसल बीजेपी के कार्यकर्ता के घर चाय पीने जा रहे आरएलडी प्रत्याशी राजकुमार सांगवान को खुद उन्हीं की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रोकना चाहा और इसी क्रम में भाजपा के कार्यकर्ता और आरएलडी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए और फिर जो हुआ वो आपके सामने है, देखिए। इसे लेकर जो मीडिया रिपोर्ट्स छपी हैं वो भी हम आपके सामने रख देते हैं। एक रिपोर्ट में लिखा गया कि आरएलडी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, तो वहीं दूसरे ने छापा आरएलडी के कार्यकर्ताओं ने राजकुमार सांगवान को बीजेपी कार्यकर्ता के घर चाय पीने जाने से रोका। यह मारपीट खबर इसलिए नहीं है कि इन दोनों पार्टियों में गठबंधन है, बल्कि खबर यह इसलिए है क्योंकि यह मारपीट भले कार्यकर्ताओं के बीच में हुई हो लेकिन लठपड़ सीधे जयंत चौधरी की राजनीति को रहे हैं। अब बागपत सीट का हाल और जयंत चौधरी के मन में इस बेमेल गठबंधन का डर कितना है सिर्फ इस बात से समझिए कि बागपत सीट पिछले कई दशकों में चौधरी परिवार के बाहर नहीं गई और आज हालत यह है कि अपनी 2 पुश्तैनी सीटों में से किसी पर भी लोकसभा का चुनाव लड़ने की हिम्मत जयंत चौधरी में नहीं है। भले राज्यसभा का कुर्सी से संतोष करने की आदत जयंत ने डाल ली हो, मगर राजनीति बनती और बिगड़ती लोकसभा से ही है और वहां चौधरी परिवार से अब कोई भी नहीं है। इसी के साथ सवाल यह भी है कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अगर चुनाव में जाने की हिम्मत नहीं कर रहा तो मोदी के नाम से क्या जयंत आरएलडी का आने वाले समय में भाजपा में विलय कर देंगे? खैर, भविष्य कुछ भी हो लेकिन वर्तमान इस बात का प्रमाण है कि जबान के पक्के कहे जाने वाले चौधरी परिवार के जयंत चवन्नी साबित हो चुके हैं क्योंकि जयंत पलट गए हैं। तो बागपत में पीएम मोदी की रैली होने से पहले जिस तरह का तनाव बीजेपी और आरएलडी के कार्यकर्ताओं में है उसे देखकर परिणामों पर क्या है आपकी राय, हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर कीजिए और अगर आपने अब तक हमारे चैनल खबर अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लें।